ये किस्सा फिल्म जगत से जुड़े हुए दो बड़े अभिनेताओं से जुड़ा है, जिनमें से एक का रिश्ता फिर जयप्रकाश जी से हुआ और ये आपातकाल के दिनों का किस्सा है। इमरजेंसी लग चुकी थी, मैं चारों तरफ छुपता हुआ भाग रहा था। मैं बम्बई आया और अचानक यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी के घर पर मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनका नाम अनंतनाग था। मैं अनंतनाग की एक फ़िल्म देख चुका था, श्याम बेनेगल की पहली फिल्म थी। अनंत को जब पता चला कि मैं किस तरीके से एब्सकॉन्ड कर रहा हूँ और पुलिस मेरे पीछे है, तो उन्हें ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से हमारी एक तरीके से दोस्ती हो गई। दोस्ती बात वहीं ख़त्म हुई। फिर थोड़े दिनों के बाद मैं बेंगलोर गया, क्योंकि बेंगलोर गया वहाँ पे स्नेहलता रेड्डी एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री थी कन्नड़ की, जिनके यहाँ मैं थोड़े दिनों तक छुप के रहा। वहीं मुझे पता चला कि अनंतनाग शिमोगा में MS सथ्यू की एक फिल्म में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वहाँ उनके साथ दूसरा कौन अभिनेता है, लेकिन अनंत वहाँ है ये मुझे पता चला। तो मैंने कहा कि मैं अनंत से मिलता चलूँ। कोई काम तो था नहीं, पुलिस से छुपते हुए घूमना था और अंडरग्राउंड लोगों को ऑर्गेनाइज करना था। तो मैं शिमोगा पहुँचा। शिमोगा से दूर, शहर से दूर एक जगह पर पहाड़ी वाले क्षेत्र में MS सथ्यू अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें अनंतनाग के साथ अमोल पालेकर भी थे। दोनों के बराबर के रोल थे। MS सथ्यू को लगा कि मैं फिल्म में एक्टिंग कर सकता हूं या अनंत का दोस्त हूं, उनको पता नहीं क्या लगा। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रख दिया कि आप फिल्म में एक्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं। सथ्यू को नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ भाग रहा हूं। अनंत ने कहा नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, मिलने आए हैं। वहीं अमोल से मेरी दोस्ती हुई, अमोल पालेकर जी से। वो दोस्ती जब बंबई में मैं आके रुका, अंडरग्राउंड था यहाँ पे, तब अमोल पालेकर से मेरी मुलाकात हुई फिर से। और अमोल पालेकर ने मुझे काफ़ी अपने हमेशा अच्छी तरह से बात, मैं उनके घर जाता था, उनकी पत्नी अनुया से मेरा परिचय हुआ और मैं भूखा जाता था तो अनुया खाना भी खिला देती थी वहाँ पर। उनकी बिटिया शालमली इतनी सी छोटी सी थी, वो पार्क में खेलने जाती थी तो मैं उसके साथ कभी कभी चला जाता था। बहरहाल बम्बई में कई लोगों से मिलते मिलाते थोड़ा समय अमोल पालेकर के साथ भी बीतता था। जयप्रकाश जी जेल से छूट के बम्बई आए और अमोल पालेकर ने एक नाटक किया जिसका नाम था जुलूस, बादल सरकार का जुलूस। उस जुलूस की थीम ऐसी थी कि एक लड़का है जो एक जुलूस में शामिल होता है। जुलूस के लोग बहुत वायदे करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा जब हमारी सरकार आएगी। और सरकार आ गई, वो लोग भी वही काम करने लगे जिसके खिलाफ वो जुलूस निकालते थे। उसमें एक कैरेक्टर था मुन्ना, जिसे अमोल पालेकर निभा रहे थे। फिर दूसरा एक जुलूस निकला। हाँ, पहले जुलूस में जब ऐसा ही हो गया कि वो लोग वही काम करने लगे जो जुलूस जिसके लिए जुलूस निकालते थे, उसके खिलाफ काम करने लगे, तो मुन्ना ने आवाज़ उठाई तो लोगों ने उसको मार दिया। फिर दूसरा जुलूस आया, मुन्ना का जन्म हुआ। फिर वो नई आशा के साथ तो उसमें चल पड़ा और फिर उनकी सरकार आई जो जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने भी वही काम करने शुरू कर दिए जिसके खिलाफ वो जुलूस निकाल रहे थे। मुन्ना ने फिर विरोध किया, मुन्ना को फिर मार दिया गया। इस तरीके से 26 बार मुन्ना की हत्या हुई। अब मुन्ना निराश होकर बैठ गया तो एक जुलूस फिर आया। उसमें एक बुजुर्ग था, रिजेम्बलेंस किया जयप्रकाश जी से, एक बुजुर्ग था। उसने देखा कि मुन्ना यहां बैठा हुआ, उसने कहा चलो आओ जुलूस में शामिल हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम इनजस्टिस के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, तो तुम भी शामिल हो। मुन्ना ने कहा अब नहीं शामिल होऊंगा, इन लोगों ने मुझे 26 बार मारा है, इन्हीं सवालों के ऊपर मैं जुलूस में शामिल होता था, फिर जब मैं कहता था ये सब मत करो तो इन्होंने मार दिया। तो उस शख्स ने क्या कहा,
वो जो बुजुर्ग जो जयप्रकाश जी के का रिजेम्बलेंस था, उसने कहा अच्छा ये बताओ कि सत्य अंधेरा है या उजाला? मुन्ना ने कहा कि सत्य तो उजाला है। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा ये बताओ, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहां से पहाड़ तक रास्ता है, उसके आगे भी रास्ता होगा? मुन्ना ने कहा हाँ। तो करना क्या है, इस रास्ते से उस रास्ते के बीच का रास्ता तलाशना है, तो फिर तुम यहां से वहां तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। मुन्ना ने कहा हाँ। ये 10 दरवाजे बंद हैं और तुम्हें नहीं पता है कौन सा दरवाजा खुला है, तो क्या करोगे? हर एक में टक्कर मारोगे या एक एक दरवाजे को खटखटाओगे कि जो खुला होगा वो खुल जाएगा, बाकी बंद रहेंगे? उसने कहा, मुन्ना ने कहा ये बात तो सही है। तो उसने कहा निराश मत हो, कभी तो सफलता हाथ आएगी, आओ इस जुलूस में शामिल हो जाओ। और मुन्ना फिर नए उत्साह के साथ जुलूस में शामिल हुआ। इस नाटक ने आपातकाल में बंबई में बहुत असर किया। तो मैंने अमोल से कहा जयप्रकाश जी आए हुए हैं, चलिए अमोल भाई जयप्रकाश जी से आपको मिलवाते हैं। अमोल तैयार हो गए। मैं जयप्रकाश जी के पास गया, वो यहाँ एक्सप्रेस का एक गेस्ट हाउस है उसमें ठहरे हुए थे। मैंने कहा ऐसे ऐसे अमोल पालेकर फिल्मों में काम करते हैं लेकिन बहुत सामाजिक रूप से जागरूक हैं, उन्हें मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। कहने के हाँ ले आओ। ये भी बहुत भरोसा करते थे। मैं अमोल को अगले दिन लेके गया। अमोल और उनकी पत्नी अनुया दोनों साथ गए। मैंने जयप्रकाश जी को बताया कि अमोल कैसे इन्होंने नाटक किया और उस नाटक ने कैसा असर डाला है। तो जयप्रकाश जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि एक दिन मैं चुपचाप आपका नाटक देखने आऊँगा, अगर मैं खुल के आऊँगा तो वहाँ आपको परेशानी होगी, पुलिस वगैरह आ जाएगी। अब जयप्रकाश जी को कौन बताए जिस मासूमियत से वो बात कर रहे थे। जयप्रकाश जी जहाँ भी जाएंगे पुलिस वहाँ जाएगी, आपातकाल का समय था। पर उन्होंने अमोल से कहा कि मैं आपका नाटक देखने ज़रूर आऊँगा, संतोष इतनी तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से अमोल पालेकर से मेरा रिश्ता बना, अनंतनाग से रिश्ता बना। अनंतनाग बाद में एमएलए और एमएलसी भी हुए कर्नाटक में। मेरी उनकी मुलाकात हेगड़े साहब मुख्यमंत्री थे तब हुई। अमोल से भी मेरी मुलाकात जब वो हेगड़े मुख्यमंत्री थे, रामकृष्ण हेगड़े, तो अमोल मुझे वहाँ उनके यहाँ मिले। लेकिन चूँकि मेरी दुनिया अखबार की दुनिया थी और अमोल की दुनिया और अनंत की दुनिया सिनेमा थी, तो हम लोगों में कोई बहुत संपर्क नहीं रह पाया। लेकिन मैंने अमोल पालेकर को जब मिलाया जयप्रकाश जी से, तो अमोल पालेकर को भी बहुत अच्छा लगा और जयप्रकाश जी को भी बहुत अच्छा लगा। ये अमोल पालेकर की और जयप्रकाश जी की मिलने की कहानी है।